कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के बार काउंसिल के मेंबर रियाज खान के बार काउंसिल की रुकनीत को लेके कोर्ट में मामला चल रहा है। इस सिलसिले में हाल ही में पिटिशनर इलियास मोहम्मद के जानिब से ये बताया गया था मीडिया को कि उन्हें स्टे मिल गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बताएं, मोहम्मद इलियास खान साहब जो हैं, मोहम्मद इलियास साहब का कहना है कि उन्हें स्टे मिल गया आपकी रुकनीत के ख़िलाफ़। ये बेबुनियाद है, सरासर गलत है। हालांकि अभी तक 7 से 8 केसेस डाले हैं अलग अलग लोगों ने, और उसमें कई केस ऑलरेडी डिसमिस हो गए हैं। मेरी रुकनीत चैलेंज करके ही डाले थे, डिसमिस हो गए हैं। और मैटर डिवीज़न बेंच के पास पेंडिंग है, सीजो को है। ये जो इलियास साहब जो केस डाले हैं वो केस अभी तक 3 हियरिंग के आया था। इन्होंने स्टे के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन स्टे कोर्ट ने नहीं दिया है। उसमें ऑब्जेक्शन डालना था लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे अभी तक नोटिस नहीं है। वो ऑब्जेक्शन कोई वजह से वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं फाइल होकर है। कोर्ट में ये ऑर्डर किया है, देयर शैल नॉट बी फर्दर एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर डेटेड 16/12/2020 करके ऑर्डर होकर है। इसमें स्टे दे को नहीं है। ये ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। फर्स्ट ने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए, गैजेट भी नोटिफिकेशन होगा, बोर्ड की तरफ से मुझे भी नोटिस आए मीटिंग भी कई मीटिंग अटेंड भी कर लिया हूँ मैं। ये फर्दर करने का कुछ नहीं है इसमें। ये लोग आवाम को गुमराह करने के लिए स्टे मिल गया मेरी रुकनीत को, ये सरासर गलत है। ऐसा स्टे सर, ये जो ऑर्डर है इसमें एनेक्सर एच को नो फर्दर एक्शन कहा गया है। एनेक्सर एच जो है आपका 16 तारीख का जो ऑर्डर है रीजनल कमिश्नर का, उसमें आपको अपॉइंट किया गया है। तो आपके अपॉइंटमेंट को उन्होंने नो फर्दर एक्शन कहा है, क्या है उसमें? ऑलरेडी वही बताऊँ, वो मेरा इलेक्शन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन होगा, ये एक सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया हैव बीन इलेक्टेड करके। उसके बाद बोर्ड को भी इंफॉर्मेशन चलेगा, बोर्ड की तरफ से मुझे नोटिस भी आ गई मीटिंग भी अटेंड कर। अब वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को करने का कुछ नहीं है वो इसमें फर्दर एक्शन लेने का। ये जो ऑर्डर है 16 तारीख का 16/12/2020, उसमें आपको अपॉइंटमेंट है उसके अंदर, क्या वो एनेक्सर एच है? अनेक्सर है, वही एनेक्सर है। उस पर फर्दर एक्शन क्या भी करो ना होगा। एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, ये एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि जो हुआ है वो हो गया है, आगे कुछ नहीं कर, आगे कुछ क्या भी करने का नहीं है, आगे का कुछ करने का नहीं है। आ रहा वो लोग मेरा इंट्रीम ऑर्डर में पूछे मुझे रिस्ट्रेन करो करके, होगा वैसा क्या भी ऑर्डर को नहीं है। ये आवाम को गुमराह करने के लिए और बेबुनियाद केसेस के बारे में मेरे पर ये बताए हैं इलियास साहब ने। ऐसा वो जो भी बी रिपोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो फेल हुए हैं, वो पूरे छपा दे। गवर्नमेंट लेवल कैबिनेट में डिसीजन हो गया है, वो ये पूरे चीज़ें छपा कर मैं आज तक ना 1 इंच लैंड किसी को बेचा हूँ, ना एक NOC दिया हूँ। एक्ट के अंदर ना मुझे पावर है, ना रुकनीत क्या हिस्से से या चेयरमैन क्या हिस्से से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बेबुनियाद चुपका मुझे बदनाम करने की नीयत से अब से नहीं 15 साल से यही सिलसिला चल रहा है। ये भी उनका कहना था कि आप बैक डोर से आने की कोशिश करते हैं और हमेशा वक्फ बोर्ड में आने की कोशिश करते हैं ताकि सबूत को मिटाया जा सके। भाई क्या सबूत मिटा, जब कुछ सबूत ही नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे केसेस क्लोज हैं, क्या मिटा सकता हूँ? और 12 बार ये आता है, 12 बार मैं जीत रहा हूँ, थंपिंग मेजॉरिटी से बार काउंसिल इलेक्शन जीता हूँ, 3 टर्म भी जीता हूँ मैं बार काउंसिल का 15 से। इससे पहले कासिम साहब थे, उनके बाद मैं कंटिन्यूसली जीत लेकर आया हूँ। लास्ट इलेक्शन कुछ मर्जी थी अल्लाह की, मैं 3-4 वोट से मैं पीछे रह गया, हार गया, वो बात अलग है। लेकिन बैकडोर का मीनिंग शायद हमारे इलियास साहब को पता नहीं है। मैं इलेक्शन जीत को ही मेंबर बना हूँ। जब इलेक्टेड एक्ट के अंदर प्रोविजन है बार काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेशन, मैं जीता था। और मैं भी और हमारे कासिम साहब एक्स मेंबर मोहम्मद कासिम साहब उन्होंने भी थे, एक्स में थे, दोनों मेंबर हम बहुत साल तक बोर्ड में काम किए हैं। जब प्रोविजन 2 मेंबर को है वो कोई रुका नहीं सकता। एक्ट के अंदर प्रोविजन, ये लोग खामोखा
खुद आप ही वकीलाम बन जाते हैं, आप ही जजमेंट देना शुरू करते हैं। ऐसा हो रहा है, ये हमारी कौम की बदकिस्मती है। ऐसा अवाम को गुमराह करके सबको मिसलीड करने की ये कोशिश है। तो आपका कहना है कि आपकी रुकनीत बरकरार है? और 100% मेरी रुकनीत बरकरार है, उसमें कुछ ये नहीं है। केस फाइनल होना है और वो भी डिवीज़न बेंच के पास मैटर चीज़ों को है। ये आर्डर जो पास कर रहे हैं सिंगल जज साहब ने आर्डर किए ही, डिवीज़न बेंच साहब बेंच में मैटर पेंडिंग है। इंशाल्लाह 27 मार्च को डेट है, वो देखिए जाए। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। ये इसमें कोई गलती क्या भी नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही थी, इसके पहले भी बोर्डा में 2 मेंबर आई, मैं भी कासिम साहब थे। तमिलनाडु में 2 मेंबर आई, दूसरे स्टेट में 2 मेंबर आई। हाँ, 2 मेंबर जीत को नहीं है ना, तो एक सिटिंग मेंबर होता है, एक एक्स मेंबर है ना, 2 मेंबर का। तो अभी तक हमारे कर्नाटका बार काउंसिल में मुसलमान दोनों अभी तक हिस्ट्री में जीत को नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं ये लोगों से ये वजाहत करना चाह रहा हूँ, वाहिद मैं एक ही मुसलमान 8-10 आदमी खड़ते रहे हर साल इलेक्शन में, मैं वाहिद एक ही मुसलमान जीत को आ रहा हूँ। और ये 25 लोगों में मैं वाहिद मुसलमान हूँ। इसके बावजूद भी अल्लाह के फजल करम से, हमारे मेंबरों के दुआ से, मैं वाइस चेयरमैन में एक टर्म यूनानिमस सेलेक्ट हुआ और चेयरमैन में बार काउंसिल में यूनानिमस सेलेक्ट हुआ। आप लोग समझ सकते हैं मेरी एक क्रेडिबिलिटी क्या है करके। एक यूनानिमस से उतने बड़े इदारे में, वैसे बड़े स्टैट्यूटरी बॉडी में एक ही मुसलमान को चेयरमैन बनना मामूली बात नहीं है। ये मैं मेरी इससे नहीं बोल रहा हूँ, ये सोचना है आप लोगों को। ऐसे इसमें बदनाम करने की क्यों ये कोशिश कर रहे हैं? क्या उनका बिगाड़ा है? मैंने ये कई को बार बार यही केसेस को अभी तक कई केसेस डाल दिए, पूरे में हार को ही उन्होंने केसेस में कुछ भी नहीं है। लेकिन बता देंगे, आज भी मैं तैयार हूँ, मैं पब्लिक में हैंग होने के तैयार हूँ। एक स्लिप अगर मैं कुछ बोर्ड की 1 इंच लैंड किसी तो दिया नहीं, नो ऑब्जेक्शन दिया, बता देंगे, पब्लिक में हैंग कर दे मेरे को, मैं मंजूर, मैं होल हार्ट मैं कबूल करता हूँ। या ऐसा बदनाम करके ये करे तो आने वाले अच्छे लोग को बहुत बड़ा है कि ये हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, ऐसे गलत अफवाह को ध्यान मत दे। सर, एक सवाल ये है कि अभी ये जो प्रोसेस हुआ है आपका इलेक्शन का, इसके बाद में मुतवली इलेक्शन होना बाकी था, वो क्यों अभी तक हो नहीं पा? देखो, ये आप लोगों को एक ये कहता हूँ, एक्ट में क्या बता है, 1 and not more than 2 members कैन डिसाइड को, गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। गवर्नमेंट चाहे तो 2 भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो 1 भी बना सकते हैं। मुतवली के बारे में, मुतवली बारे में होता है पूरे कैटेगरी में 1 or 2 नॉट मोर देन 2 है, तो शायद गवर्नमेंट बनाती रहेगा, नहीं तो नहीं भी बनाते थे। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ये हमें कुछ नहीं कर सकते, डिस्कशन पावर है। ऐसा ही डिस्कशन पावर एक्सरसाइज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ, अब एडवोकेट को बार काउंसिल से रिप्रेजेंटेशन लेकर ना, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक ये रहता है बैकग्राउंड, क्या वास्ते लगा रही। बहुत सारे केसेस वेरियस कोर्ट्स में इंक्लूडिंग हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और पूरे लिटिगेशन जो है वेक्सेशियस लिटिगेशन, वक्त की प्रॉपर्टी बहुत सारी एक कोर्टा में लूज हो जा रही है, वी आर लूजिंग द प्रॉपर्टीज। इसलिए गवर्नमेंट में बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन 1 or 2, अब ये गवर्नमेंट में 2 को पहले बनाए, जब गोड पहला बार बनाए 18 में 2 रिप्रेजेंटेशन बार बनाए, नोटिफिकेशन इशू करे विदाउट एनी डिस्कशन। क्या चला उस टाइम पर की गवर्नमेंट में क्या पता नहीं, उसको 2 को 1 करे। अब फिर अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं 2 होना कि, तो ये लिटिगेशन से सब भाई डिसीजंस लेने का रहता है, मीटिंग में फुल फ्लेज डिस्कशन होना पड़ता है। एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है, वो बार काउंसिल के एक एडिशनल मेंबर को नॉमिनेट इलेक्शन करवाती है, जबकि एक है तो 2, हालांकि गवर्नमेंट को पावर है, और दूसरी जगह मुतवली इलेक्शन नहीं कराने का भी पावर है, नहीं भी करा रही। ये एक्सरसाइज जो हो रही है गवर्नमेंट की, किस लिए हो रही है सर? क्या चेयरमैन को बनाने की कोशिश? नहीं, ये एक सरासर गलत अफवाह है। चेयरमैन को भी इलेक्शन को क्या भी, इलेक्शन होना कुछ क्या भी नहीं है, इलेक्शन नहीं करना को भी क्या भी नहीं है, इलेक्शन भी कर सकती है। मेरी एक ये हाँ, पॉलिटिक्स लगा, ये इदारा वक्फ बोर्ड पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना बहुत बेहतर है। ये सब मिलजुल को काम करना है। अगरचे यहाँ पॉलिटिक्स ले लगाएंगे कोई भी, कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे हमें गवर्नमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को लेकर साथ चलना है कि ये तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है बोर्ड के वास्ते, बोर्ड चलाने के वास्ते। गवर्नमेंट का ख्याल रखते हुए और कौम का भी ख्याल रखते हुए, कौम का ख्याल, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, ये वक्फ बोर्ड इज़ एन ऑटोनमस बॉडी।
गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जब मैं पहली बार चेयरमैन बना, जब के मिनिस्टर वक्त मिनिस्टर ने एक आर्डर निकाला है किसी कमेटी के बारे में, मैं जब भी बोला था उनको ऐसा नहीं कर सकते, बोर्ड में रखो करेंगे को, उनको कुछ मजबूरी थी, वो एक आर्डर कर दिया हम लोगों ने, लेकिन कोर्ट को जाके हाई कोर्ट ने स्टिचेस पास किया मिनिस्ट्री के खिलाफ। मिनिस्टर हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ बोर्ड को। इसलिए ये ऑटोनमस बॉडी, इसकी एक जो ऑटोनमस है वो बरकरार रखना है किसी हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज़ खान साहब। रियाज़ खान साहब साबिक चेयरमैन हैं, बार काउंसिल के भी चेयरमैन रह चुके हैं और काफ़ी लंबा तजुर्बा इनका है। इनका कहना है कि इनके खिलाफ जो जजमेंट आया है उसमें एनेक्सर एच को नो फर्दर एक्शन कहा गया है। इनका कहना है कि एनेक्सर एच जो है वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, जबकि वो इलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, मेंबर बन चुके हैं, अब उसमें कुछ करने लायक है नहीं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि इस जजमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।